भीषण गर्मी और पानी की कमी का सामना करने के बाद अब दिल्ली वासी सड़कों पर बाढ़ जैसी स्थिति का सामना कर रहे हैं। शुक्रवार की बारिश के बाद राजधानी की सड़कें अंडरपास पर जल भराव हो गया, जिससे राष्ट्रीय राजधानी में लंबा ट्रैफिक जाम लगा रहा। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब दिल्ली ने मानसून की बारिश के साथ ऐसे हालात देखे हैं। डूबती हुई कारें, बसों और घरों में पानी भरने से ये सभी दृश्य अब आम हो गए हैं। इस बार बारिश की वजह से IGI हवाई अड्डे का एक हिस्सा गिर गया, जिसकी वजह से राष्ट्रीय राजधानी में राजनीतिक घमासान शुरू हो गया और भाजपा कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे। मौसम विभाग के अनुसार सफदरजंग वेधशाला, जो कि दिल्ली प्रमुख मौसम स्टेशन है, उसने 28 जून की सुबह 8:30 बजे तक 228.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की। ये जून के औसत 74.1 मिलीमीटर से 3 गुना अधिक है। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का खेल भी शुरू हो गया है, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस आप और दिल्ली सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। जल भराव के जवाब में LG ने दिल्ली सरकार के मंत्रियों और नेताओं के साथ उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा, भ्रष्टाचार और आपराधिक लापरवाही मोदी सरकार के पिछले 10 साल से घटिया इंफ्रास्ट्रक्चर के ताश के पत्तों की तरह ढहने के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने आगे लिखा कि दिल्ली एयरपोर्ट TI की छत ढहना, जबलपुर एयरपोर्ट की छत ढहना, अयोध्या की नई सड़कों की खस्ता हालत, राम मंदिर में पानी टपकना, मुंबई ट्रांस हर्बल लिंक रोड में दरारें, 2023 और 24 में बिहार में 13 नए पुल गिरने वाले हैं, प्रगति मैदान टनल का बार बार डूबना, गुजरात के मोरबिल पुल ढहने की त्रासदी। ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो मोदी जी और भाजपा की ओर से विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के बड़े बड़े दावों की पोल खोलता है। तो वहीं दिल्ली में जल भराव पर दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि हम पहले से ही आगाह करते आ रहे हैं। सरकार को पूरी दिल्ली पहली बारिश में ही जलमग्न दिखी और उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए इस वीडियो में। हम ये पहले से आगाह करते रहे हैं सरकारों को कि मानसून आने वाला है। मानसून अपने समय से आया, पहली बारिश हुई और दिल्ली पूरी तरीके से जाम हो गई, जलमग्न हो गई। चाहे धार्मिक स्थान हो, गुरुद्वारे हो, मंदिर हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, पोश एरियाज हो या लोगों के घर हो, वो पूरी तरीके से आज जलमग्न नजर आए। हमने लगातार इस सरकार को चेताने की कोशिश की है। चीफ सेक्रेटरी को बाकायदा 12 जून को हमने चिट्ठी लिखी कि बारिश आने वाली है, नालों की सफाई नहीं हुई है, नालों की सफाई की जानी चाहिए ताकि डिस्पोजल ऑफ वाटर जो है, रेन वाटर पूरी तरीके से ड्रेन हो जाए। लेकिन लगातार नजरअंदाज करते हुए ये जो सरकार, दोनों केंद्र की और दिल्ली की सरकार है, वो एक दूसरे के पाले में गेंद फेंकते रहे और मुझे पूरा विश्वास है कि अभी भी जो इनकी मीटिंग हुई है उसमें भी वो एक दूसरे के ऊपर लांछन डालने के सिवा और कोई काम नहीं करने वाले हैं। तो वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने केजरीवाल सरकार पर हमला बोला। मनोज तिवारी ने कहा कि ये कोई नई घटना नहीं है, हर साल बारिश होती है। पिछले 2 महीने से हमने दिल्ली सरकार का ध्यान नालियों की सफाई की ओर दिलाने की कोशिश की, मगर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। सभी नाले जाम है, ये निकम्मापन का बहुत बड़ा उदाहरण है। और उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए इस वीडियो में। मैं अभी उन इलाकों से आ रहा हूँ जहाँ पे पानी का जल जमाव होने से पानी का फ्लो NDMC में भी जो नीचे पानी जाता है वो रुका। 45-50 मिनट तक बहुत दिक्कत हुई है NDMC क्षेत्र में भी। सवाल उठता है कि ये कोई नई घटना नहीं है, हर साल बारिश आता है तो होता है। और हम 2-2.5 महीने से जगा रहे हैं आम आदमी पार्टी की सरकार को कि भैया PWD के नालों को क्लीन करो, डीसिल्ट करो, MCD के नालों को, फ्लड के नालों को, लेकिन उनके कान पे जू नहीं रेंगता। आज उसके कारण करीब 40-45 मिनट दिल्ली के सांसदों को भी संसद आने में तकलीफ हुई। हमारे घर के आगे पानी लग गया। तो ये पानी, हमारा जो NDMC क्षेत्र है वो एक, आप समझ लीजिए, एक टापू की तरह है जहां से पानी नीचे जाता है। वो सारे नाले जाम है, उनकी कोई डिसिल्टिंग नहीं हुई है, कोई सफाई नहीं हुई है। और हम जाकर के वहां काम करा रहे हैं, NDMC के मशीन जाकर के PWD के नाले क्लीन कर रहे हैं। वहीं बारिश के बाद हुए जल भराव से निपटने के लिए दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने बैठक की, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मंत्री आतिशी ने क्या कुछ कहा, देखिए इस वीडियो में। देखिए, लास्ट रेन तक हमने तकरीबन 200 हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई किए थे। इसमें से 40 हॉटस्पॉट्स PWD की रोड्स पे हैं, जो हमारे PWD द्वारा CCTV कैमरा की भी मॉनिटरिंग में रहते हैं। लेकिन आप इस बात को भी समझिए
कि अगर 24 घंटे में 228 मिलीमीटर बारिश होगी तो पानी का लेवल नीचे जाने में समय लगेगा। 228 मिलीमीटर बारिश के बाद ड्रेन्स का ही पानी यमुना नदी में पहुंचने में टाइम लग रहा है। देखिए, अगर आपका ड्रेन ओवरफ्लो कर रहा है, अभी तो नदी में इतना पानी नहीं है कि वो नदी का पानी उसमें वापस आ रहा है। अगर आपका ड्रेन ओवरफ्लो कर रहा है, इसका मतलब है कि बारिश इतनी ज्यादा मात्रा में हुई है कि ड्रेन्स की भी कैपेसिटी से ज्यादा प्रेसिपिटेशन हुआ है और इसीलिए वाटर लॉगिंग को नीचे जाने में समय भी लगा है, क्योंकि पहले ड्रेन से पानी ड्रेन आउट होगा, उसके बाद सड़कों से जो ड्रेन लेके उनमें ड्रेन से पानी लेके जा रहा है, उसके बाद सड़कों से पानी ड्रेन आउट होगा। भीषण गर्मी और पानी की कमी का सामना करने के बाद अब दिल्ली वासी सड़कों पर बाढ़ जैसी स्थिति का सामना कर रहे हैं। शुक्रवार की बारिश के बाद राजधानी की सड़कें अंडरपास पर जल भराव हो गया, जिससे राष्ट्रीय राजधानी में लंबा ट्रैफिक जाम लगा रहा। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब दिल्ली ने मानसून की बारिश के साथ ऐसे हालात देखे हैं। डूबती हुई कारें, बसों और घरों में पानी भरने से ये सभी दृश्य अब आम हो गए हैं। इस बार बारिश की वजह से IGI हवाई अड्डे का एक हिस्सा गिर गया, जिसकी वजह से राष्ट्रीय राजधानी में राजनीतिक घमासान शुरू हो गया और भाजपा कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे। मौसम विभाग के अनुसार सफदरजंग वेधशाला, जो कि दिल्ली प्रमुख मौसम स्टेशन है, उसने 28 जून की सुबह 8:30 बजे तक 228.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की। ये जून के औसत 74.1 मिलीमीटर से 3 गुना अधिक है। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का खेल भी शुरू हो गया है, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस आप और दिल्ली सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। जल भराव के जवाब में LG ने दिल्ली सरकार के मंत्रियों और नेताओं के साथ उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा, भ्रष्टाचार और आपराधिक लापरवाही मोदी सरकार के पिछले 10 साल से घटिया इंफ्रास्ट्रक्चर के ताश के पत्तों की तरह ढहने के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने आगे लिखा कि दिल्ली एयरपोर्ट TI की छत ढहना, जबलपुर एयरपोर्ट की छत ढहना, अयोध्या की नई सड़कों की खस्ता हालत, राम मंदिर में पानी टपकना, मुंबई ट्रांस हर्बल लिंक रोड में दरारें, 2023 और 24 में बिहार में 13 नए पुल गिरने वाले हैं, प्रगति मैदान टनल का बार बार डूबना, गुजरात के मोरबिल पुल ढहने की त्रासदी। ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो मोदी जी और भाजपा की ओर से विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के बड़े बड़े दावों की पोल खोलता है। तो वहीं दिल्ली में जल भराव पर दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि हम पहले से ही आगाह करते आ रहे हैं। सरकार को पूरी दिल्ली पहली बारिश में ही जलमग्न दिखी और उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए इस वीडियो में। हम ये पहले से आगाह करते रहे हैं सरकारों को कि मानसून आने वाला है। मानसून अपने समय से आया, पहली बारिश हुई और दिल्ली पूरी तरीके से जाम हो गई, जलमग्न हो गई। चाहे धार्मिक स्थान हो, गुरुद्वारे हो, मंदिर हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, पोश एरियाज हो या लोगों के घर हो, वो पूरी तरीके से आज जलमग्न नजर आए। हमने लगातार इस सरकार को चेताने की कोशिश की है। चीफ सेक्रेटरी को बाकायदा 12 जून को हमने चिट्ठी लिखी कि बारिश आने वाली है, नालों की सफाई नहीं हुई है, नालों की सफाई की जानी चाहिए ताकि डिस्पोजल ऑफ वाटर जो है, रेन वाटर, पूरी तरीके से ड्रेन हो जाए। लेकिन लगातार नजरअंदाज करते हुए ये जो सरकार, दोनों केंद्र की और दिल्ली की सरकार है, वो एक दूसरे के पाले में गेंद फेंकते रहे और मुझे पूरा विश्वास है कि अभी भी जो इनकी मीटिंग हुई है उसमें भी वो एक दूसरे के ऊपर लांछन डालने के सिवा और कोई काम नहीं करने वाले हैं। तो वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने केजरीवाल सरकार पर हमला बोला। मनोज तिवारी ने कहा कि ये कोई नई घटना नहीं है, हर साल बारिश होती है। पिछले 2 महीने से हमने दिल्ली सरकार का ध्यान नालियों की सफाई की ओर दिलाने की कोशिश की, मगर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। सभी नाले जाम है, ये निकम्मापन का बहुत बड़ा उदाहरण है। और उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए इस वीडियो में। मैं अभी उन इलाकों से आ रहा हूं जहां पे पानी का जल जमाव होने से पानी का फ्लो NDMC में भी जो नीचे पानी जाता है वो रुका। 45-50 मिनट तक बहुत दिक्कत हुई है NDMC क्षेत्र में भी। सवाल उठता है कि ये कोई नई घटना नहीं है, हर साल बारिश आता है तो होता है। और हम 2-2.5 महीने से जगा रहे हैं आम आदमी पार्टी की सरकार को कि भैया PWD के नालों को क्लीन करो, डीसिल्ट करो, MCD के नालों को, फ्लड के नालों को, लेकिन उनके कान पे जू नहीं रेंगता।
आज उसके कारण करीब 40-45 मिनट दिल्ली के सांसदों को भी संसद आने में तकलीफ हुई। हमारे घर के आगे पानी लग गया। तो ये पानी हमारा जो एनडीएमसी क्षेत्र है वो एक, आप समझ लीजिए, एक टापू की तरह है जहां से पानी नीचे जाता है। वो सारे नाले जाम है, उनकी कोई डिसिल्टिंग नहीं हुई है, कोई सफाई नहीं हुई है। और हम जाकर के वहां काम करा रहे हैं, एनडीएमसी के मशीन जाकर के पीडब्ल्यूडी के नाले क्लीन कर रहे हैं। वहीं बारिश के बाद हुए जल भराव से निपटने के लिए दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने बैठक की, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मंत्री आतिशी ने क्या कुछ कहा, देखिए इस वीडियो में। देखिए, लास्ट ट्रेन तक हमने तकरीबन 200 हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई किए थे। इसमें से 40 हॉटस्पॉट्स पीडब्ल्यूडी की रोड्स पे हैं, जो हमारे पीडब्ल्यूडी द्वारा सीसीटीवी कैमरा की भी मॉनिटरिंग में रहते हैं। लेकिन आप इस बात को भी समझिए कि अगर 24 घंटे में 228 मिलीमीटर बारिश होगी तो पानी का लेवल नीचे जाने में समय लगेगा। 228 मिलीमीटर बारिश के बाद ड्रेन्स का ही पानी यमुना नदी में पहुंचने में टाइम लग रहा है। देखिए, अगर आपका ड्रेन ओवरफ्लो कर रहा है, अभी तो नदी में इतना पानी नहीं है कि वो नदी का पानी उसमें वापस आ रहा है। अगर आपका ड्रेन ओवरफ्लो कर रहा है, इसका मतलब है कि बारिश इतनी ज्यादा मात्रा में हुई है कि ड्रेन्स की भी कैपेसिटी से ज्यादा प्रेसिपिटेशन हुआ है और इसीलिए वाटर लॉगिंग को नीचे जाने में समय भी लगा है। क्योंकि पहले ड्रेन से पानी ड्रेन आउट होगा, उसके बाद सड़कों से जो ड्रेन लेके उनमें ड्रेन से पानी लेके जा रहा है, उसके बाद सड़कों से पानी ड्रेन आउट होगा। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज़ नेशन।